Good morning, student. Welcome to online education of Ideal Education Point. तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो स्टूडेंट कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले, और कल हमने स्टार्ट किया था वर्क से। तो हम कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे उसके लिए हम यहाँ रख लेते हैं, एक बैंक बना लेते हैं, फॉर्मूला बैंक। तो कल का जो हमने फॉर्मूला रिवाइज किया था, जो आज भी यूज होगा, उनको यहाँ फॉर्मूला बैंक में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वर्क क्या होता है। सो व्हाट इज वर्क? तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस्ड, सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम लाइन। उसके बाद हमने वर्क का दूसरा जनरलाइज्ड फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो थीटा, देयर इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन द फॉर्मूला ऑफ वर्क दैट इज Fs cos थीटा। तो ये वर्क के हमने फॉर्मूलाज बनाए थे। वर्क का यूनिट हमने डिस्कस किया था, वर्क का यूनिट होता है जूल। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था एनर्जी क्या होती है। एनर्जी में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, and number 2 is potential energy। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने बनाया था, इसको शॉर्ट में हम के लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला था हाफ mv²। हमने बताया था कि यहाँ m मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वो वेलोसिटी है जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में हमने दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी स्टडी की थी। वन इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला था mgh। और एक थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए और पेंडुलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम रहता है। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ kx²। तो ये हमारे फॉर्मूला बैंक में हमने ये फॉर्मूलाज लिख लिए हैं जो हमने कल स्टडी किए थे। उसके बाद आज हम इसके आगे से स्टडी करेंगे। अच्छा, कल हमने एक चीज और डिस्कस की थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये बात की थी कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। तो हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि जब बाइक चलती है तो बाइक के अंदर जो पेट्रोल होता है उसकी केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। आपने साइलेंसर के हाथ लगा के देखा है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या है? हीट प्रोड्यूस हुई है। तो वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हुई है? वो हीट पेट्रोल में जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हुई। अब आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है साइलेंसर के थ्रू, क्या वो एनर्जी हमारे काम की है या वो एनर्जी वेस्टेज है? देखिए, जब हम बाइक को चला रहे हैं तो हमारे काम की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, बाइक का मोशन, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जी है जो साइलेंसर के गर्म होने से हीट से प्रोड्यूस हो रही है, क्या ये हमारे यूज की एनर्जी है? नहीं। बाइक जब चल रही है तो ये एनर्जी वेस्टेज है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब एक एनर्जी दूसरी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसका कुछ पार्ट अनवांटेड एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, जो हमारे
डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का क्या मीनिंग है? देखिए इसका मीनिंग क्या है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्यों कन्वर्ट होती है हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमारे घर में आती है तो हमें लाइट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना है, हमें उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है हीटर के थ्रू, उसे हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पंखे के थ्रू, कूलर के थ्रू। तो हमें एनर्जी का कन्वर्जन तो चाहिए, लेकिन जब एनर्जी कन्वर्ट होगी तो कुछ अनडिजायर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जब हम पंखा चलाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का मीन है, बट हम क्या देखते हैं कुछ देर पंखा चलता है तो वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी पंखे को घुमाने के काम नहीं आई, कुछ एनर्जी वेस्टेज हो गई इन फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो हीट है जो पंखा प्रोड्यूस करता है, बल्ब प्रोड्यूस करता है, ये हमारे यूजेबल नहीं, तो ये वेस्टेज चला गया, दैट इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? व्हेन एनर्जी converted one form to another form. A part of this energy also converted into undesired form। इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ पार्ट उसका अनडिजायर्ड फॉर्म में जो हमारे यूज का नहीं है और जिसको हम काम में नहीं ले सकते उसमें कन्वर्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि कम से कम एनर्जी वेस्टेज हो। जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर पंखा चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखा चलाने में काम आए, कम से कम एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो। ऐसे ही जब हम बाइक चलाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो केमिकल एनर्जी है पेट्रोल में, वो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए, हीटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हीटिंग होती है। तो कोई भी 100% एफिशिएंट डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं। 100% एफिशिएंट डिवाइस का क्या मतलब है कि जो जितनी हीट इनपुट में लेती है उतनी की इतनी हीट आउटपुट में प्रोड्यूस करती है, या जितनी एनर्जी इनपुट में लेती है उतनी की उतनी एनर्जी आउटपुट में प्रोड्यूस करते विदाउट एनी वेस्टेज। लेकिन कंप्लीटली एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी डिवाइस के थ्रू, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज नो डिवाइस व्हिच इज 100% एफिशिएंट। अच्छा, ये जो कन्वर्जन होता है उसमें कुछ एनर्जी वेस्टेज चली जाती है, कुछ एनर्जी अनवांटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो अनडिजायर्ड फॉर्म है। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगा या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या फिर साउंड की फॉर्म में ही होता है। हीट की फॉर्म में कब होता है? तो जब कोई चीज मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे और भी अदर रेजिस्टेंसेस फाउंड होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हम वर्क करते हैं वो वर्क कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरह से कुछ एनर्जी हीट में डिसिपेट हो जाती है। तो जितने भी अब बात करते हैं लाइट की, तो जितने भी बर्निंग प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस है, अब जैसे बर्निंग प्रोसेस, जैसे हम एक हीटर चलाते हैं पानी गर्म करने के लिए,
तो वो जो हीटर है हम चाहते हैं कि उससे सिर्फ हीट मिले। अब साथ में वो एक लाइट भी देता है, आपने देखा रेड कलर की लाइट वहां से आती, तो वो लाइट हमारे यूज की नहीं है, उस लाइट से हम कोई काम नहीं कर रहे, तो हमारा पर्पस जो है हीटर चलाने का वो वहां से हीट लेना है। तो वहां जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो वेस्टेज है, तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, तो लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी का डिसिपेशन होगा, किसमें, कंबशन प्रोसेस में और बर्निंग प्रोसेस में ये होता है। हीट कहाँ प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जो अनवांटेड फॉर्म है हमारे लिए। साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो जब भी अब कोई ब्लॉक है अगर हम उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो साउंड की फॉर्म में भी एनर्जी वेस्टेज होती है। तो जैसे आप पंखा ऑन करते हैं तो पंखा को साउंड वेव क्रिएट करता है, और वो साउंड हमारा अनवांटेड फॉर्म है हमारे लिए, क्योंकि हम पंखे से हम मोशन चाहते हैं, वो रोटेशन चाहते हैं, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड ऑल्सो। तो साउंड की फॉर्म में भी कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती है ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये कुछ फॉर्म है एनर्जी के, जिन फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होती है। अब बात ये है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, हम इसको कम करना चाहते हैं। 100% आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी कुछ ना कुछ तो डिसिपेशन एनर्जी का होगा। हाँ, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और किस तरह से इसको रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस the dissipation